नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष बेस्ट उपाय में आपका स्वागत है। ये कहानी है बांके बिहारी जी के चमत्कार की। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में मुसलमान व्यक्ति रहता था, जिसका ना कोई मित्र था और ना ही कोई परिवार। वह संसार में सदैव अकेला था। एक दिन उस मुसलमान व्यक्ति ने सोचा कि ना मेरा संसार में कोई है और ना ही मेरा कोई परिवार है, ना कोई मित्र है। मैं अकेला हूँ तो क्यों ना मैं संसार के सबसे बड़े व्यक्ति के यहाँ नौकरी करूँ। उस मुसलमान व्यक्ति को उस समय भरतपुर का राजा सबसे बड़ा व्यक्ति प्रतीत हुआ। अब मुसलमान व्यक्ति भरतपुर के राजा के दरबार पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। मैं कोई भी काम करूंगा और मुझे धन का भी कोई लाभ नहीं है, न ही लोभ है। आप जो चाहें वो तनख्वाह मुझे दें, बस मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उस मुसलमान व्यक्ति को अर्दली के रूप में अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। व्यक्ति पूरी लगन और निष्ठा से राजा के दरबार में काम करने लगा। काफी समय गुजरता चला गया। एक दिन भरतपुर के राजा के यहाँ जयपुर नरेश आए। भरतपुर के राजा ने जयपुर नरेश का भव्य स्वागत किया। उनके आगे झुककर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें कई तोहफे, फल फूल प्रदान किए। उस मुसलमान व्यक्ति के मन में शंका हुई, ये कौन है? हमारे राजा इनके सामने इतना झुक रहे हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लगते। भरतपुर के राजा से उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, जो ये अतिथि आए हैं वह कौन है? तब राजा ने उस व्यक्ति को बताया कि ये जो अतिथि आए हैं ये जयपुर नरेश है। उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज, क्या ये आपसे भी बड़े हैं? राजा ने कहा, हाँ, ये मुझसे भी बड़े हैं। जयपुर के हैं हमारे सबसे बड़े व्यक्ति हैं। तब उस व्यक्ति ने महाराज से कहा कि महाराज, आप मेरा एक काम कर दें। अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे इनके यहाँ नौकरी दिलवा दीजिए। राजा ने कहा, क्यों, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। उसने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे बड़े व्यक्ति के यहाँ नौकरी करूँ। राजा ने कहा, ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। जयपुर नरेश से बात कर उस व्यक्ति को उनके दरबार में अर्दली का काम उन्होंने दिलवा दिया। वह मुसलमान व्यक्ति जयपुर नरेश के दरबार में अर्दली के रूप में कार्य करने लगा। काफी समय गुजर गया। तब एक समय ऐसा आया जब जयपुर नरेश बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन गए। तब उस मुसलमान व्यक्ति को भी उनके साथ मंदिर में वह ले गए। जयपुर नरेश सीढ़ियों पर सर झुका कर चल रहे थे। बहुत सारे फल फूल, गहने, सोने चांदी, जेवरात लेकर। व्यक्ति मुसलमान था और अंदर तो नहीं गया, परंतु उसे लगा कि अंदर कोई ऐसा है जो हमारे राजा से भी बड़ा है। उनके राजा से भी बड़ा है, तभी तो उनके राजा उनका इतना सम्मान कर रहे हैं। जयपुर नरेश जब दर्शन कर बाहर आए, उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज, क्या जो अंदर है वो आपसे भी बड़े हैं? उन्होंने कहा, हाँ, वह दुनिया के मालिक है। तब उस व्यक्ति ने जयपुर नरेश से कहा, महाराज, अगर आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे इनके यहाँ काम करने दीजिए। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति के यहाँ काम करूँ। जयपुर नरेश ने मंदिर के गोसाई से कहा कि उस व्यक्ति को आप कुछ काम दिला दीजिए। गोसाई ने कहा कि तुम जानते हो ये मंदिर है, यहाँ मुसलमान व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता। तब जयपुर नरेश ने कहा कि मैं जानता हूँ, परंतु इस व्यक्ति का कोई और देह नहीं है। ये चाहता है कि ये दुनिया में सबसे बड़े व्यक्ति के यहाँ कार्य करे। तब गोसाई जी ने उसे मंदिर के बाहर जूतों की रखवाली का कार्य दे दिया। व्यक्ति जूतों की रखवाली का कार्य करता रहता। धीरे धीरे कर काफी समय गुजर गया। एक दिन उस व्यक्ति के मन में शंका हुई कि मैंने आज तक अपने मालिक को देखा ही नहीं। तनख्वाह भी किसी और के हाथ से आती है, भोजन भी कोई और दे जाता है, परंतु मैंने आज तक अपने मालिक को नहीं देखा। उसने कई लोगों से पूछा कि मालिक कहाँ है। लोग उसकी बात पर हंस दिया करते। देखो, मालिक से मिलने की बातें कर रहा है। व्यक्ति को उसके मालिक नहीं मिले तो वह जिद पर बैठ गया कि मैं अब दिन रात 24 घंटे बाहर रखवाली करूंगा और भूखा प्यासा रहूंगा जब तक मुझे मेरे मालिक नहीं मिल जाते। मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। अब कई दिन गुजर गए। मैं भूखा प्यासा रखवाली कर रहा था। शरीर भी कमजोर पड़ने लगा। एक दिन मध्य रात्रि के बांके बिहारी और राधा जी की जोड़ी द्वार के पास आई और बाहर सैर पर निकल गई। इन दोनों के दर्शन पाकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और कहने लगा,
आज तो मैंने मालिक के साथ साथ मालकिन को भी देख लिया। सुबह 4 बजे बांके बिहारी जी और राधा जी वापस आए और राधा जी ने अपने पैर की पायल उस व्यक्ति को देकर कहा कि ये पायल गुसाई जी को दे देना, बोल देना ये टूट गई है, इसे ठीक करा दे। और बांके बिहारी जी ने अपना मुकुट दे दिया और कहा ये तार टूट गया है, इसको भी ठीक करा देना। उन दोनों चीजों को हाथ में लेकर उसने अपने गले से लगा लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। कुछ ही देर बाद मंदिर के अंदर से मंगल आरती शुरू हुई। आरती का शोर सुनकर व्यक्ति बाहर से चिल्लाने लगा, मालिक अभी बाहर से आए हैं, वह सो रहे हैं, मत बजाओ। पर उसकी आवाज किसी ने सुनी नहीं। क्रोध में आकर वह मंदिर के अंदर आया और लोगों के हाथ से घंटियां, ढोल, नगाड़े सब छीन कर फेंक दिए। ये देखकर लोगों को लगा कि ये मुसलमान व्यक्ति है, ये पागल हो गया है, सब चीजों का विनाश कर रहा है। तो लोग उसे धक्का देने लगे, मार पीट कर जमीन पर गिरा दिया। तब वहां मंदिर के गुसाई जी आए। उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें लगा कि आज तक तो इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं, आज ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है। गुसाई जी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। तब वह बोला, मालिक और मालकिन अभी अभी आए थे, ये लोग अंदर इतना शोर कर रहे हैं, वह सो भी नहीं पाए, इतना शोर हो रहा है, उनकी नींद अवश्य खराब हुई होगी। मैंने बहुत आवाज लगाई थी लेकिन ये सुनते ही नहीं, मैंने आकर सब कुछ छीन कर फेंक दिया। गुसाई जी ने कहा कि जो ये सब बात तुम कर रहे हो ये विश्वास करने योग्य नहीं है, इस बात के कोई सबूत है तुम्हारे पास। तब व्यक्ति भागा गया, पायल और मुकुट लेकर आया। देखिए मुझे मालिक ने दिया कि ये टूट गया है, इस पायल को भी ठीक करा दीजिए और इसको भी। गोसाई जी ने सारा श्रृंगार का सामान निकाला तो देखा कि उसमें पायल और मुकुट गायब है। ये सब देखकर गोसाई जी की आंखों से आंसू आ गए। वो बोले, कितने सालों से हम सेवा कर रहे हैं परंतु आज तक हमें दर्शन नहीं हुए, परंतु तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा था, तुम्हें आज भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं। उस समय से लेकर आज तक बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। आशा है आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।